देखो, आज हम करेंगे यूनिट 4 का फर्स्ट आर्टिकल, इंटीग्रल इक्वेशन परट्यूर्बेशन मेथड। इसमें क्या है, वी शैल डील विद द 3 डायमेंशन प्रॉब्लम। इसके अंदर हम 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को डील करेंगे। 3 डायमेंशन प्रॉब्लम कैसे, जैसे कि सिलेंडर होगा, स्फीयर होगा, ये 3 डायमेंशन में ही होते हैं। विल प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट टेक्निक फॉर सॉल्विंग द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, जो क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स को। किसके लिए, कौन सी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, जो टेक्निक हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड की सोल्व करेंगे, जिससे हम उस अप्रोक्सीमेट टेक्निक को प्रेजेंट करेंगे। क्लियर। उसके बाद फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, दैट इज सपोज कर लिया एफ पी फर्स्ट काइंड की है, तो हमने सपोज कर लिया एफ पी फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एस के पी क्यू जी क्यू डी एस। एस क्या है, सरफेस है, जहाँ पे पी किससे बिलोंग करता है, सरफेस से बिलोंग करता है। क्लियर। जहाँ पे ये कहता है कि जो ये पी वेक्टर है वो 3 डायमेंशन में ले रहे बात कर रहे हैं ना, तो पी वेक्टर वो 3 डायमेंशनल है, तो देयरफॉर पी है x1 x2 x3 का फंक्शन, क्यू होगा वो भी 3 डायमेंशन का, xi1 xi2 xi3 का। और एप्सिलॉन हमने क्या मान लिया, परट्यूर्बेशन पैरामीटर मान लिया, जो किसके अंदर अक्कर होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर अक्कर होगा। देन वी शैल एक्सटेंड ऑल द 3 फंक्शन के एफ जी। ये कहता कि फिर हम के, जो ये के है, एफ है, जी है, इन तीनों फंक्शन को हम एप्सिलॉन की फॉर्म में पावर सीरीज में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो के को हम पावर सीरीज में एक्सप्रेस करेंगे, के नोट प्लस का एप्सिलॉन k1 प्लस का एप्सिलॉन का स्क्वायर k2 अप टू सोन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी तरह एफ को भी, इसी तरह जी को भी। अब ये कहता कि एफ जी के एफ जी की जो हमने पावर सीरीज के अंदर एक्सप्रेशन ली है वो सभी हम फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो एफ किस में कन्वर्ट हो गया, F1 एफ नोट प्लस F1 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर F2 अप टू सोन। यहाँ पे क्या, किसकी वैल्यू k की, और यहाँ पे किसकी वैल्यू g की। क्लियर, k की और g की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इंटीग्रल को हमने सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन आ गया, स्टार्टिंग वाली टर्म क्या आई, के नोट जी नोट प्लस का एप्सिलॉन इंटू में दिस प्लस का एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू में दिस। राइट हैंड साइड में ये आई। अब ये कहता है कि कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड पावर ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की पावर को अगर हम कंपेयर करें तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल, यहाँ पे एफ नोट है, यहाँ पे के नोट जी नोट है, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद एप्सिलॉन का कोफिशिएंट है के नोट जी1, यहाँ पे एप्सिलॉन का कोफिशिएंट है F1, तो देयरफॉर F1 की वैल्यू ये आ गई, इधर से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसी तरह F2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया। सिमिलरली मतलब कि ये कंटिन्यूसली हम लिख सकते हैं इसको। फॉर द सक्सेस ऑफ परट्यूर्बेशन टेक्निक्स द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। ये कहता है कि नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन से वाली, के नोट। ये कहता है कि के नोट है वो काफ़ी डोमिनेटिंग पार्ट है, डोमिनेटिंग मतलब इम्पोर्टेंट, किसका, के का जो के नोट है वो काफ़ी डोमिनेटेड, काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। द इंटीग्रल इक्वेशन 5 कैन बी सोल्व। और इक्वेशन नंबर जो 5 है, यदि के नोट एक डोमिनेटेड पार्ट है तो जिससे हमारा क्या निकलेगा, एफ नोट निकल जाएगा। तो कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 को हम सोल्व कर सकते हैं। द फंक्शन जी नोट जी1 अप टू सोन आर सच दैट की इंटीग्रल अकरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 6th and 7th एटसेट्रा आर इजीली इवेल्युएटेड। ये कहता है कि जो जी नोट जी1 जी2 जी3 अप टू सोन, ये जो जी वाले फंक्शन हैं ये इस टाइप के फंक्शन हैं कि जिससे हमारे 6th और 7th की राइट हैंड साइड होगा वो आराम से सोल्व हो सकती है। यहाँ से देखिए 6th और 7th की जो राइट हैंड साइड है वो आराम से सोल्व हो जाएगी। ये इस टाइप के फंक्शंस हैं जी नोट जी1। दिस मेथड गिव्स अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। इससे हमारे क्या निकलेंगे, अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकलेंगे। देखो ये अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन फर्स्ट निकलेगा, फिर ये सेकंड निकलेगा, फिर ये थर्ड निकलेगा। इसी टाइप से ये अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है स्पेशल केस। ये कहता है कि यदि हम k1 को, द फंक्शन k1 अकरिंग इन सेकंड इक्वेशन के अंदर जो k1 है उसको अगर हम कोई कांस्टेंट मान लें तो k की वैल्यू k1 की जगह पे a आ जाएगा कांस्टेंट, और बाकी एज इट इज। अब यहाँ पे ये बाकी को एप्सिलॉन का स्क्वायर होगा। एप्सिलॉन का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर। इसका मतलब कि एप्सिलॉन स्क्वायर के आगे हायर पावर है। बात समझ में आ गई। इसका बाकी को ऑर्डर में लिख लिया, बाकी सीरीज को, ये ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर। उसके बाद है देन द इक्वेशन नंबर 1
कैन बी रिटन एज। तो यदि हम के को ऐसा पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, के की जगह पे ये पुट कर दिया, देखो यहाँ से के की जगह पे पुट कर दिया और इंटीग्रेशन अलग अलग ले लिए। अब एफ पी में से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट में जाकर के माइनस, और ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एफ पी प्लस का अपसाइलेंट, एफ पी प्लस का अपसाइलेंट इंटू में F1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ दिस, यहाँ पे माइनस ऑफ दिस, इस सारे की F1 पुट कर दिया और बाकी एज इट इज। क्लियर। तो दिस इज द कांस्टेंट थ्रो बट गेट टू बी चोजन। ये कहता है कि जहाँ पे ये एफ डैश है ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। हालांकि ये निकालना बाकी है। क्यों निकालना बाकी है, क्योंकि जी निकालना बाकी है। जी निकालना बाकी, जी निकलेगा वैसे ही एफ डैश निकल जाएगा। तो ये सारे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फोर्थ सॉल्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी नोन। ये कहता है इक्वेशन नंबर 8 इज सिमिलर टू द इंटीग्रल इक्वेशन 5। ये कहता है कि 8 इक्वेशन है इस टाइप से ही है जैसे कि 5 है, क्योंकि 5 में भी एफ नोट निकलेगा जी नोट की हेल्प से, और 8 में भी हमारे पास ये फंक्शन निकलेगा एफ डैश जी की हेल्प से। क्लियर। तो ये कहता है कि इक्वेशन नंबर 5 और 8 दोनों ही सिमिलर हैं, जिनके सॉल्यूशन हमने अज्यूम्ड करने हैं, जैसे कि हम जानते हो अज्यूम करने हैं अपनी तरफ से। देयरफॉर कैन बी सोल्व, और वो फिर उससे क्या होगी, इक्वेशन नंबर 5 और 8 क्या हो जाएगी, सोल्वेबल हो जाएगी। वी कैन टेक एग्जाम्पल द अबव स्पेशल केस। जैसे कि हमने k1 की जगह पे एक कांस्टेंट ले लिया a, और फॉर एग्जांपल k को हमने ले लिया e की पावर आयोटा अपसाइलेंट मोड ऑफ x माइनस का अगजाई, नीचे ले लिया x माइनस का अगजाई का मोड। अब यहाँ पे इस x माइनस का अगजाई का मोड को ले लिया r, स्मॉल r, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा अपसाइलेंट r डिवाइडेड बाई r, 1/r आके और एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, एक्सपोनेंशियल को खोल दिया सीरीज में, ये ऐसा हो गया। तो 1/r अंदर ले गए, ये आ गया। उसके बाद a इक्वल टू आयोटा, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे देखो अपसाइलेंट इंटू में k1 है ना, और k1 देखो यहाँ पे कंपेयर करें, k1 कितना रहा, फिर आयोटा रहा, तो k1 को ही हमने क्या लिया था, a लिया था। तो a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने के बाद यानी अपसाइलेंट का जो कोफिशिएंट होगा वही a होगा, तो a कितना आ गया आयोटा, और जो क्या है कॉन्स्टेंट है। समझ आ गया इतना। अब केस नंबर 2 में ये कहता है कि इफ़ द कर्नल इज ओनली द फॉर्म, यदि कहता है कि कर्नल की यही फॉर्म हो तो कर्नल की जगह पे पुट कर देंगे। देखो कर्नल की जगह पे, कर्नल की ये के नोट लिख लेना यहाँ पे, के नोट यदि इस फॉर्म का है तो के नोट की जगह पे पुट कर देंगे, तो दिस इक्वल टू ये आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेना। क्लियर। मल्टीप्लाई कर लो अंदर और इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। उसके बाद के नोट P1 थीटा जी थीटा जी एस इक्वल टू 1 माइनस ए। तो ये देखो ध्यान से, ये को तो रख लिया लेफ्ट में और इसको ले गए उधर, सॉरी इसको तो रख लिया लेफ्ट में और उसको ले गए उधर, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से ये कितना आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वेयर द राइट हैंड साइड इज द कांस्टेंट, जहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगी कांस्टेंट होगी, बट यट अननोन, लेकिन अभी तक भी हम इसको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, क्योंकि जे का नहीं पता, इसलिए नहीं जानते। देयरफॉर वी कैन डिवाइड 11 बाय दिस कांस्टेंट एंड वी गेट, तो कहता है कि देयरफॉर हम इसको इससे इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, देखो उधर 1 बच गया। अब कंपेयर 9 एंड 12, ये कहता है कि 9th और 12 को अब कंपेयर करो। 9th देखो ये रही ये वाली इक्वेशन और ये रही 12, अब इन 9th को और 12th को इन दोनों को कंपेयर करो बेटा यहाँ से, तो जी थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, जी थीटा की वैल्यू के नोट का कोफिशिएंट जी थीटा है ना, यहाँ पे के नोट का कोफिशिएंट जी थीटा है, तो के नोट को छोड़कर बाकी क्या रहा, ये जी थीटा ही तो हुआ, तो ये जी थीटा बन गया। तो इसका मतलब है कि स्मॉल जी थीटा इजकल टू कैपिटल जी थीटा इंटू में दिस हो गया। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर लिया हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद ये चीज़ें आ गई। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये इंटीग्रेशन स्मॉल जी का है और ये इसको लेफ्ट में ले आए, एडिशन में हो गया, और ये उधर ये है। उसके बाद यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 प्लस का ए ऑफ दिस इक्वल टू दिस, इतना आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन जी थीटा डी एस की वैल्यू अगर हम निकालें, यानी इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, तो इसको जाकर के उधर डिवाइड में कर देंगे, तो ये उधर जाकर के क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया। बात समझ में आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 14 इन द इक्वेशन नंबर 13, ये कहता है कि 14 से इसकी वैल्यू निकल गई, ये हम 13 के अंदर पुट कर देंगे, तो स्मॉल जी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये स्मॉल जी थीटा की वैल्यू ये इतनी आ गई।
ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी नया नहीं कर रखा, ये कर रखा बस। यहाँ पे ये यहाँ तक ये डिवीजन है जो इसके नीचे जस्ट, ठीक है। एलसीएम लेकर के यहाँ पे आ जाएगा ये, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा जब जाके ये टर्म आएगी। अब ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से, सिर्फ 1 बच गया, ये कैंसिल हो गया ना, तो इस यहाँ पे 1 बच गया, डिवाइड बाई दिस इंटू में जी थीटा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, देयरफॉर जी पी इज इक्वल टू, तो जी थीटा तो ये आ गया, जी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा की जगह पे बस पी रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम, पी रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे थीटा की जगह पे पी रिप्लेस कर देंगे। इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 10। जब हमारा जीपी निकल गया तो जी तो निकालना होता हमें सॉल्यूशन के लिए, तो ये कहता है कि तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब ये कहता है कि यदि कर्नल आपके पास इस फॉर्म का हो, केस नंबर सेकंड में क्या था, केस नंबर सेकंड में था के नोट अगर इस टाइप का हो, और केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में था के इज कांस्टेंट हो। अगर k1 की वैल्यू कांस्टेंट हो तो क्या होगा, अगर k नोट इस टाइप का होगा तो क्या होगा सॉल्यूशन। अब क्या है कि यदि कर्नल आपके पास इस फॉर्म का हो, ये फॉर्म क्या कहती है हमें, ये फॉर्म ये कहती है कि जो कर्नल होगा वो सेपरेट फॉर्म का हो, इसमें दो फंक्शन थीटा का अलग किया गया है और p का अलग किया गया है, तो देयरफॉर ये सेपरेट कर्नल हुआ। तो ये कहता है यदि कर्नल ये होगा तो इसका मतलब कि a की वैल्यू ये होगी, तो हैज ऑफ द फॉर्म सेपरेट कर्नल। तो ये किस फॉर्म का कर्नल हुआ, सेपरेट फॉर्म का हुआ। तो ये इंटीग्रेशन के नोट जी नोट एफ पी, ये तो था ही इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे के नोट इंटू में जे नोट थीटा डी एस, क्या है यहाँ पे एफ ऑफ पी। देखो बेटा इसमें हमने है ना सपोज किया है, यहाँ पे ये कहता है कि सपोज वी नो द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, कि हमने सपोज कर लिया कि इन इंटीग्रल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो हमें पता है, ठीक है। इन इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन है जो हमें पता है, ये सपोज किया है यहाँ पे, क्लियर। अब ये कहता है कि हमें क्या सोल्व करना, हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है जहाँ पे फाई आई की वैल्यू का हमें पता है, साई आई हमें फाइंड आउट करना। बात समझ में आ गई, फाई आई का हमें पता है, यानी ये फंक्शन हमें गिवन है फाई आई, क्लियर होगा। उसके बाद इस इंटीग्रल को हमें क्या करना, सोल्व करना। ये दोनों सपोज कर ले कि इनके सॉल्यूशन हमारे पास है, इसको हमें सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर 18 ये कहता है कि इक्वेशन नंबर 18 को हम देखो के नोट इंटू में जी की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, के नोट इंटू में जी का इंटीग्रेशन, इसको उधर ले जाओ तो एफ पी माइनस का क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ साई आई पी इंटीग्रेशन ऑफ फाई आई थीटा जी थीटा डी एस, ये होगा। अब यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसकी वैल्यू है ये क्या है, साई सी आई है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सी आई है। तो सी आई इज़ द कॉन्स्टेंट येट टू बी डिटरमाइंड। तो सी आई क्या है बेटा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो हमें अभी भी फाइंड आउट करना है। द रेस्ट ऑफ द स्टेप आर सेम एज, ये कहता है कि बाकी के जो स्टेप हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं जो ऊपर हमने एग्जाम्पल के प्रीवियस केस में हमने किए हैं, क्लियर। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे सी आई, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये आपका आर डी है, ठीक है। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन टू द इलेक्ट्रॉन।